तो बीएल नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विटामिन के ऊपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक शब्द है जो दो शब्द विटा प्लस मीन्स लिया गया है। विटा का अर्थ है जीवन और मीन्स का अर्थ है तत्व, यानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व। जिस प्रकार ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, उसी प्रकार ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हर एग्जाम के अंदर विटामिन का आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रीट का हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का नर्सिंग के संबंधित हो। सब प्रकार के एग्जाम के अंदर हमें विटामिन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम विटामिन है इनको बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, विटामिन की खोज है वो फंक के द्वारा की गई थी। एक्चुअल में विटामिन है ये नाम है वो फंक के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो विटामिन तत्व की खोज की थी वो हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आज हम विटामिन कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल जो विटामिन होते हैं वो 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो इन विटामिनों को भी इन्होंने दो भागों में बांटा गया है। तो जो टाइप है फर्स्ट वो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और सेकंड टाइप में आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर दो आते हैं, बी और सी। बी और सी को हम याद रखते हैं बी कॉम्प्लेक्स, यानी जिस प्रकार हम बी कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलकर पीते हैं, उसी प्रकार ये बी और सी है जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों, इसको याद करने की जो ट्रिक है, बी और सी को होगी बी कॉम्प्लेक्स। जिस प्रकार ये पानी में घुलनशील होता है, जिस प्रकार ये, तो इसी प्रकार ये इसे बी और सी को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलकर इसको याद रख सकते हैं, ना कि ये बी और सी अलग अलग शब्द है। इसी प्रकार फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो होते हैं ए, डी, ई और के। ये फैट सोल्यूबल होते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी है उसकी खोज है वो मैकॉल ने की थी, और इसके 8 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 है उसका केमिकल नाम होता है थायमीन। विटामिन बी2 इसका केमिकल नाम होता है रिबोफ्लाविन। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियोसिन। विटामिन बी5 का केमिकल नाम है वो है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। और विटामिन बी12 है उसका जो केमिकल नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन्स। तो ये चीज है वो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है कि बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। तो हमें ये बात बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। तो इसको याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक बनाई है, वो है TRNPPBFC। इस ट्रिक के द्वारा हम पूरे रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। TRNPPBFC इसका अर्थ हुआ, अगर हम अपने तरीके से देखना है तो हम कहेंगे, अगर आपके बॉयफ्रेंड का कोई फोन आता है तो हम देखते हैं कि पहले घंटी बजती है, तो हमें जो ट्रन ट्रन सुनाई देती है, तो हमें इसको याद रखना है, TRN को याद रखना है, TRN ट्रन ट्रन, यानी 2 बार बोलना है। ट्रन ट्रन यानी पी है वो 2 बार है, इसलिए TRN ट्रन ट्रन PP बॉयफ्रेंड कॉलिंग। ये इसकी एक ट्रिक बन गई है, ट्रन ट्रन PP बॉयफ्रेंड कॉलिंग। तो अब जो यहाँ पर टी दिया गया है उसको याद रखना है, टी से थायमीन। जो इसके बाद जो आता है आर, आर का मतलब हो गया रिबोफ्लाविन। और उसके बाद है अन से बन गया है नियोसिन। उसके बाद पी, पी से बन गया पैंटोथेनिक एसिड। दूसरा जो पी है उससे बन गया है पायरोडॉक्सिन। तो बी से बन गया है बायोटिन, और अब से बन गया है फोलिक एसिड, और सी से बन गया है साइनोकोबाल्मिन्स। दोस्तों, ये अपनी एक सिर्फ ट्रिक है, इसे याद करने के लिए बनाई गई है कि बॉयफ्रेंड है वो एक कॉल कर रहा है, ट्रन ट्रन PP बॉयफ्रेंड कॉलिंग। ये बहुत ही शॉर्ट में है, इसको आप कोई और अर्थ ना समझे, ये एक सिर्फ ट्रिक है हमारे लिए। तो दोस्तों, अब हम विटामिन बी को डीपली से पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन बी1। विटामिन बी1 है इसका जो रासायनिक नाम है हमने पहले बताया था, थायमीन। विटामिन बी1 के मुख्य कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करके रखता है। और इसके बाद है स्ट्रेंथन मसल, मसल को ये ताकत देता है।
उसके अलावा प्रिवेंट हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर से ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये विटामिन B1 की है जो मुख्य कार्य है। इसके अलावा इसके स्रोत, ये हमसे मिलता किस से है? ये हमें विटामिन B1 है ये मटर से मिलता है, आलू से, अंडा, दूध और फल, ये कई प्रकार के फलों से भी हमें मिलता है। ये इसके स्रोत है विटामिन B1 के। इसके अलावा कई और भी होते हैं, वो आप इसे और भी पढ़ सकते हैं गहराई में जाके। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग, विटामिन B1 की कमी से वो होता है बेरी होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई बेरी, एक होती है वेट बेरी। तो एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो नेक्स्ट आता है वो है हमारा विटामिन B2, जिसका केमिकल नाम होता है रिबोफ्लाविन। विटामिन B2 के जो मुख्य कार्य है वो है कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी फॉर बॉडीज एक्टिविटीज। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम जो डेली के रूटीन के कार्य करते हैं उनमें ये योगदान देता है। इसके अलावा इम्प्रूव विजन, ये विजन को इम्प्रूव रखता है। और उसके बाद है कीप स्किन हेल्थी, ये हमारी स्किन को है वो हेल्थी रखने में सहायता करता है। ये हमारी त्वचा को फटने से बचाता है, हमारे को यूवी रेशों से भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आता है हमारा इसके स्रोत। विटामिन B2 के जो स्रोत है वो होते हैं दूध, यानी मिल्क में B2 पाया जाता है, बीन्स के अंदर ये पाया जाता है, जैसे सोयाबीन हुआ, फिश के अंदर भी पाया जाता है, मीट के अंदर पाया जाता है, और फ्रूट, ये कई प्रकार के फ्रूटों में B2 है वो पाया जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B2 से हमारे को जो कमी से होते हैं वो होते हैं त्वचा का फटना। ये विटामिन B2 होगा, इससे हमारी त्वचा है वो फट जाती है। इसके अलावा होठों का भी ये फट जाता है, और आंखों का लाल होना। विटामिन B2 की कमी से हमारी आंखें वो लाल हो जाती है या उनमें जलन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नाम है वो है नियोसिन। विटामिन B3 के मुख्य कार्य है रिड्यूस टायर्डनेस एंड फैटिग। ये हमारे को थकान और चक्कर से बचाता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये हमारे BP कंट्रोल करने में सहायता करता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल पर भी ये कंट्रोल करता है। ये विटामिन B के मुख्य कार्य है। इसके अलावा विटामिन B3 के जो स्रोत है वो है रेड मीट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मिल्क, एग, एवोकाडो और साबुत अनाज और पत्तेदार सब्जियों में ये विटामिन B3 है वो पाया जाता है। विटामिन B3 के कारण होने वाले रोग, विटामिन B3 के कारण हमारे को सर दर्द होना शुरू हो जाता है, नोजिया वोमिटिंग हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाती है। इसके अलावा मेमोरी है वो कम हो जाती है, मेमोरी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और प्लेगरा बीमारी है एक जो विटामिन B3 के कारण होती है ये हो जाती है। इसके अंदर 3D साइन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5, इसका केमिकल नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का जो मुख्य कार्य है वो है हेल्थी स्किन, ये स्किन को हमारी हेल्थी रखता है। हेयर, ये हमारे बालों को असमय होने वाले स्पेस से बचाता है, और तनाव को कम करने में B5 का मुख्य कार्य है। इसके अलावा ये प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और लीवर और नर्वस सिस्टम के ये प्रॉपर कार्य में सहायता करता है। विटामिन B5 के जो स्रोत है वो मेन है मशरूम में ये विटामिन B5 है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोकली में पाया जाता है, और ये आलू में भी पाया जाता है। मूंगफली और मीट के अंदर भी ये प्रचुर मात्रा में विटामिन B5 है वो मिलता है। विटामिन B5 से होने वाले रोग है वो है फर्स्ट है वो इंसोमिया। अगर विटामिन B5 की अगर कमी होगी तो इससे सबसे पहले देखी जाएगी अनिद्रा, इससे हमें नींद की कमी हो जाएगी। अगर नींद की कमी होगी तो हमें डिप्रेशन में जाएंगे, तो ये डिप्रेशन भी हो जाएगा। डिप्रेशन होगा तो हमारे को हेडेक, हमारे को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, सर दर्द होगा, हमारे को डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, और बर्निंग फीट, हमारे हाथ पैर है उसमें जलन हो जाएगी। ये सब लक्षण है विटामिन B5 के हैं। और इसका जो रासायनिक नाम हमने पहले बता दिया पैंटोथेनिक एसिड के नाम से भी ये हमारे को कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। पैंटोथेनिक एसिड क्या होता है, तो वो होता है B5। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, जिसका केमिकल नाम है पायरोडॉक्सिन। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ये विटामिन B6 है उसके मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है मेक एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी बनाता है जो हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं उनके लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है, जिससे हमारे शरीर में ये रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे मेक हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन बनाता है और हमारे शरीर में खून की पूर्ति पूरी रखता है।
इसके अलावा है कंट्रोल शुगर लेवल, ये शुगर लेवल को भी हमारे कंट्रोल में रखता है। विटामिन B6 है, इसके जो स्रोत है वो है मेन है वो है सूअर का मांस। इसके अलावा है चिकन और सोयाबीन, पीनट्स, मूंगफली, ओट्स, जो मोटे अनाज होता है उसमें भी ये B6 है वो मिलता है। बनाना, केले के अंदर भी B6 मिलता है। इसके अलावा विटामिन B6 है, इससे कमी से होने वाले रोग कौन कौन से है, वो होता है एनीमिया। जो मेन है उसका विटामिन B6 के कारण है वो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और इसके अलावा त्वचा के रोग, त्वचा के जो रोग है वो विटामिन B6 की कमी से त्वचा के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा जीभ में सूजन, हमारी जीभ है वो सूज जाती है, यानी उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और ये डिप्रेशन और कंफ्यूजन के भी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7। केमिकल नाम होता है विटामिन B7 का बायोटिन। और विटामिन B7 का जो मुख्य कार्य है वो है बालों को मजबूत बनाए रखना, ये बालों को हमारे मजबूत बना के रखता है। इसके अलावा त्वचा को झुर्रियों से बचाता है, तो त्वचा पर जो रिंकल बन जाते हैं उनको ये बचा के रखता है। इसके अलावा त्वचा से जितने भी जो एलर्जी संबंधी रोग है उसको ये निदान करता रहता है। इसके विटामिन B7 के जो स्रोत है वो है, मुख्य स्रोत में आता है कैरेट्स, गाजर आ जाता है, पालक में होता है, और जो स्वीट पोटैटो शकरकंदी होती है उसके अंदर होता है, बादाम, मूंगफली और मिल्क से बने जो पदार्थ होते हैं उसमें भी विटामिन B7 है वो मिलता है। फिश और मीट के अंदर भी विटामिन B7 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन B7 है उससे होने वाली जो रोग है वो है, विटामिन B7 के जो लक्षण है वो सबसे पहले आते हैं, हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं या बाल सफेद होने लग जाते हैं। इसके अलावा रेशेस ऑन स्किन के जो है निशान बन जाते हैं, जैसे आंखों के सामने धब्बे बन जाते हैं, कान, नाक या हाथों पर ये रेशेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये भूख में कमी हो जाती है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9, जिसका केमिकल नाम है फोलिक एसिड। विटामिन B9 के जो मुख्य कार्य है वो है इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन के में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा ये DNA और आयरन के प्रोडक्ट में सहायता करता है, और ये वर्ल्ड मेंटल एंड इमोशनल में हेल्थ में भी काम करता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसमें ये DNA और आयरन जल्दी से बनते हैं, इसलिए इनमें ये फोलिक एसिड है तो ये काम करता है। विटामिन B9 के जो स्रोत है वो है, मेन स्रोत है वो है पालक में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन B9 पाया जाता है। इसके अलावा सरसों के दाल, कंदमूल, दूध और मोटे अनाज में प्रचुर मात्रा में विटामिन B9 मिलता है। जो विटामिन B9 है इससे कमी से होने वाले जो रोग है वो है जिंजिवाइटिस, यानी मसूड़ों के अंदर खून आना, ये गम्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा डायरिया, दस्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। एनीमिया, जो मेन है वो होता है एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें हम फोलिक एसिड देते हैं, वो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी आ जाती है, और उसका जो स्वभाव होता है वो है चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सब जो लक्षण है वो विटामिन B9 के हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है वो है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन्स। ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। विटामिन B12 का जो मुख्य कार्य है वो है प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड नर्व। जो इसका मुख्य कार्य है वो है ब्रेन और नर्व को प्रॉपर तरह ग्रोथ कराना, उसका डेवलपमेंट कराना, और इसके जो फंक्शन है उनमें योगदान रखता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ DNA के प्रोडक्शन में भी ये सहायता करता है। और जो विटामिन B12 है वो प्रिवेंट करता है मेगाब्लास्ट एनीमिया। जो मेगाब्लास्ट एनीमिया होता है ये एक प्रकार का एनीमिया का टाइप है, जिसके अंदर शरीर के अंदर थकान होनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करता है। तो ये भी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, तो ये उसमें बचाने में हमारे को योगदान करता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये RBC के निर्माण में भी योगदान करता है। तो ये जो मेन मुख्य कार्य है B12 के है। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं इसके जो स्रोत कौन कौन से हैं, इसके जो स्रोत है वो हमें मीट, मिल्क और एग्स, इनसे ये हमें प्राप्त होता है। विटामिन B12 है वो हमें मीट से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट है इससे, जैसे पनीर हुआ, छाछ हुई, लस्सी हुई, उससे भी हमें विटामिन B12 मिलता है। अंडे के अंदर भी B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B12 की कमी से नर्व डैमेज,
नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इसके अलावा रैपिड हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है, और ब्रीथिंग है वो भी तेज हो जाती है। इसके अलावा जो विटामिन B12 के जो मुख्य लक्षण है उसमें शरीर का रंग है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर में एनीमिया जैसी कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन C, जिसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे पहले हमने विटामिन B के बारे में, उसके टाइप है वो पढ़ चुके हैं। तो जो विटामिन C है उसके जो मुख्य कार्य है वो है घाव भरना। विटामिन C है जैसे हमारी कहीं चोट लग जाती है या कोई जख्म हो जाता है वहां पर जो कार्य करते हैं वो है विटामिन C। रिपेयर टिश्यू, जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर काम करने में भी हमारे जो विटामिन है वो काम आता है। लिगामेंट्स एंड टेंडन, लिगामेंट और टेंडन बनाने में भी विटामिन C का कार्य होता है। इसके अलावा ये दांतों की सुरक्षा में भी सहायता प्रदान करता है। विटामिन C के जो स्रोत है वो है लेमन, ऑरेंज, टमाटो, पोटैटो, पपैया, यानी जितने भी हमारे जो खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके जो स्रोत है ये जितने खट्टे पदार्थ है उन सब में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग, विटामिन C से की कमी से जो रोग होते हैं वो है स्कैर्वी। इसके कारण हमारे मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है या मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो विटामिन C की कमी से होता है वो एनीमिया, यानी हमारे शरीर में खून की कमी होती है वो विटामिन C की कमी से हो जाती है। और इसके अलावा विटामिन C जो वीकनेस आ जाती है, हमारा शरीर है वो थकान हो जाती है, ये सब लक्षण है वो विटामिन C की कमी के कारण होते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो 4 होते हैं, विटामिन A, D, E, K। इससे पहले हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़े थे जो थे B और C। जो B के 8 टाइप थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, उसको हमने कंटिन्यू रखते हुए अब हम फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा विटामिन A। विटामिन A है, इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। कई बार एग्जाम में दिया होता है रेटिनॉल किसका है, तो यहाँ हो जाएगा विटामिन A। या पूछ लेते हैं कि विटामिन A का केमिकल नाम क्या है, तो हो जाएगा रेटिनॉल। अब हम विटामिन A का जो मेन फंक्शन है उनके बारे में देखते हैं। तो विटामिन A का जो मुख्य फंक्शन है वो है आंखों को स्वस्थ बनाए रखना। इसके अलावा विटामिन A है वो हमारे मसल और बोन है उनको ताकत प्रदान करते हैं, और ये रक्त के अंदर कैल्शियम को संतुलन भी बनाए रखता है। ये हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन A है ये इन्फेंट को डेवलपमेंट में भी सहायता प्रदान करता है। तो हमने अब तक इसका केमिकल नाम और इसके मेन फंक्शन पढ़ लिए है। इसके आगे अब हम देखते हैं कि विटामिन A हमें किस किस चीज से प्राप्त होता है। विटामिन A है जो मुख्य हरे पत्तेदार सब्जियां, जो हरे पत्तेदार सब्जी होते हैं जिसमें जैसे पालक हो गया, शलगम हो गया, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, इसमें भी ये रेटिनॉल पाया जाता है। ये अंडे के अंदर भी कुछ मात्रा में होता है। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियां जिनका रंग पीला या नारंगी हो उसके अंदर भी हमें विटामिन A मिलता है। अब हम आगे देखते हैं कि विटामिन A है इसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो विटामिन A की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो जो मुख्य रोग है विटामिन A ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इसके अलावा आंखों की और भी बीमारी, जैसे हमारे जो आंख का अंदर सफेद पार्ट होता है उसमें धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और हमारे को दिखाई देना कम हो जाता है। तो हमने विटामिन A का रासायनिक नाम, उसके फंक्शन, उसके सोर्स और उसकी कमी के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन D। विटामिन D का जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के जो मेन फंक्शन है वो है कैल्शियम का अवशोषण करने में मदद करता है, बोन और मसल को मजबूती प्रदान करता है और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम के फंक्शन में कार्य करता है और ये किडनी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो ये विटामिन D के जो मेन फंक्शन है
इसके अलावा हम देखते हैं ये हमें किस किस चीज से प्राप्त होता है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट, यानी सूर्य की जो किरणें आती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा जो सब्जी में देखा जाए तो मशरूम के अंदर भी विटामिन डी होता है और ये अंडा और मिल्क के अंदर भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं वो है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स होता है वो बच्चों में पाया जाता है और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो बड़ों के अंदर होता है। ये विटामिन डी की कमी से होने वाले दो प्रमुख रोग है। नेक्स्ट विटामिन है वो है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है वो है टोकोफेरोल। फैट सोल्युबल विटामिन है। विटामिन ई के जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज। ये हमारी सेल को डैमेज होने से बचाता है, वो है विटामिन ई। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा के रखता है, जिससे हमारे शरीर में रोग नहीं होते हैं ज़्यादा। इसके अलावा विटामिन ई है वो है प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग को होने से बचाता है। जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल होती है उनको ये चौड़ा कर देता है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। विटामिन ई का जो सोर्स है वो है सूरजमुखी के बीज, बादाम, ड्राई फ्रूट, नट्स, पंपकिन्स और वनस्पति के तेल। विटामिन ई है वो इन सब से हमें प्राप्त होता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो है इनफर्टिलिटी। विटामिन ई से मेन है वो इनफर्टिलिटी होती है, जिसके कारण जन्म शक्ति है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। फैट सोल्युबल विटामिन है, ये हमारा लास्ट विटामिन है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। विटामिन के जो मेन फंक्शन है वो है जख्म भरने में सहायक। जो हमारे जैसी चोट लगती है वहां पर जो जख्म भरना शुरू होता है वहां पर वो विटामिन के अपना काम करना शुरू करता है। ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। हेमरेज से बचाता है और बोन को हेल्थ में सुधारने में सहायक है। ये इसके विटामिन के जो मेन फंक्शन है। अब हम देखते हैं विटामिन के सोर्स। विटामिन के है वो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। फ्रूट में भी होता है, जैसे कीवी, ब्लूबेरी आदि। इसके अलावा ये मिल्क और एग और मीट में भी कुछ मात्रा में पाई जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। इस प्रकार हमने फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। हमने इसके बारे में पूरी डिस्कस की है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो पर हम एक क्विज लेके आएंगे, जो कि आगे वाली वीडियो होगी, तो हमारा क्विज वाला भी वीडियो जरूर देखें।